मुस्तफा आप हैं, मुस्तफा जिसको यक बनाया, जिसको यक बनाया आप हैं। और आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा अपनी हर खूबी में तन्हा नारे रिसाला सरसार दिलदार नारे रिसाला आप जैसा कोई हो सकता नहीं। और ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा दुनिया में कोई है नहीं। आप इंसानों की बात छोड़ो, आप जिब्रील के बारे में जिब्रील से पूछो कि तुमने मशरिक मगरिब को देखा है, शिमाल को देखा है, जुनूब को देखा है, तुमने किसी को मोहम्मद की तरफ पाया? तो जिब्रील का यही जवाब है, बोले चमने जहां के थाले सभी मैंने तेरे पाई को पाया, तुझे यक तुझे अब पहुंचा जिब्रील के बारे में। जिब्रील से पूछो सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन? तो जिब्रील कहेंगे कल्लबतुल मुशारिक फलम अरा मिसला। जिब्रील कहेंगे मैंने ज़मीन आसमान के चक्कर लगाए थे, जर्रे जर्रे के अंदर घूमा, लेकिन मोहम्मद जैसा कोई नजर नहीं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं। अपनी हर खूबी में तन्हा है, मौलाए ज़ाते यकता आप हैं। और आप गिल में नूर की पहली किरण, सुभान अल्लाह, आप गिल में नूर की पहली किरण, आप गिल में नूर की पहली किरण, आप गिल में नूर की पहली किरण। जाने आदम जाने हव्वा जाने आदम जाने हव्वा और आपको रब ने किया अपना हबीब, आपको रब ने किया अपना हबीब, आपको रब ने किया अपना हबीब। सारी खल्कत का खुलासा सारी खल्कत का खुलासा
आखिरी शेर, इसी के ऊपर मेरी गुफ्तगू है। आप फरमाते हैं कि आपकी खातिर बनाए दो जहां। आप फरमाते हैं आपकी खातिर बनाए दो जहां। ये वाकई में जितनी भी आपको लाइट चमक रही है, जितने चांद तारे शामियाना जिन्नों फरिश्ते, जितनी भी सारी चीजें आप ये समझ लीजिए अल्लाह में फरमाते हैं कि हो ना ये यानी अल्लाह की बात हो ना ये बुलबुल का तन बिना चमने तेरे कलियों का तबस्सुम बिना हो ना ये साथ तो फिर मैं बिना तुम बिना बस मैं तो ही दुनिया में ना हो तुम बिना सब कुछ इसी नाम। जितनी सारी चीजें जितनी चीजें आप बना रहे हैं सारी चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई। अल्लाह फरमाते हैं कि ज़मीन और ज़मात मकीनो मकातो चुनीनो चुना चुनाने बने तो जहां तुम्हारे और दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, जिस्म में जान तुम्हारे लिए, आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे सारी चीजें अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब फरमाते हैं कि फकत इतना सबब है बस मैं इनका दे फकत इतना सबब है बस मैं इनका दे शरशाह की शान हबीबे की रियाई ये जितने भी चीजें रखी गई मैं शर रखा गया सुलसलात रखे गए नेकियों को तोलना रखा गया। ये अल्लाह जिसे चाहे जिसे चाहे तराजू को रखने की कोई जरूरत नहीं है। रखा क्यों गया? रखा क्यों गया? बस इसलिए रखा गया जब सारे नबी नमाज पेश करें। इब्राहिम कहेंगे मैं इसलिए नहीं, मूसा के पास कहेंगे मैं इस काम के लिए नहीं, ईसा के पास कहेंगे इस काम के लिए नहीं, मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचोगे तो कहेंगे अना ला आओ मेरे पास। जिंदाबाद जिंदाबाद नारे रिसाला नारे रिसाला मसलके आला हज़रत मसलके आला हज़रत यौमे पैदाई सरकार किया अल्लाह ने इस पैमाने को रखा, पुलसलात रखा और सारी चीजें किस लिए रखी? अल्लाह को क्या जरूरत है? अल्लाह तो चाहे जिसके लिए वो फरमाते हैं जन्नत का फरमाते हैं जन्नत चला जा, जहन्नम का फरमाते हैं जहन्नम में चला जा। फिर ये नेकियां क्यों तोली? फिर ये नेकियां क्यों तोली? नेकियां किस लिए तोली जाएगी? जब हमारी नेकियां कम पड़ जाएगी तो अल्लाह के बड़ा हर लम्हे महाज के ऊपर अल्लाह के हमारा जब आदमी परेशान होंगे और जब जहन्नम की आग मदे की तरफ बढ़ रही होगी, जब सारे लोग परेशान होंगे, सारे लोग कोई किसी का पता नहीं होगा, महशर का मैदान कोई किसी का पता नहीं होगा। अगर अल्लाह से फरमा दे कि जाओ एक के लेकर आओ, अल्लाह फरमा दे जाओ एक के लेकर आओ और जो उसे लेकर के आओ। सबसे पहले आप अपने घर वालों के पास आएंगे, अपने बच्चों के पास आएंगे और बच्चों से कहेंगे मैंने तुम्हारे लिए जिंदगी गुजार दी, मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, अपने को दुख नहीं समझा, अपनी परेशानी को परेशानी नहीं समझा, तुझे हाल में लाया, मैं कपड़े नहीं पहने कपड़े पहने। बेटा एक नेकी का सवाल, ज्यादा नहीं मांगी जाए। बाप क्या कहेगा? बेटा एक नेकी का सवाल है, अगर कह दे तो मुझे जहन्नम से छुटकारा मिलेगा, जन्नत की तरफ जाऊं। ये बात आप पेट पे करेंगे बेटा एक नेकी का सवाल। आप अंदाजा करें, तसव्वुर करें, ख्याल करें, अब किसके लिए अपनी जिंदगी गुजार,
आप किसके लिए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? किसके लिए आप हलाल हराम का दरकार नहीं देख रहे? उस बेटे के लिए। बेटा मांगे बेटे से एक चाहिए, बेटा कहेगा कौन बाप? वहां की तो दुनिया के अंदर पहचानने से इनकार कर दिया। वहां जब एक बेटे की मांगे बेटा कहेगा कौन बाप? कैसा बाप? मेरे कोई बाप। बेटा क्या कहेगा? मेरे कोई बाप। आपको एक नेकी देने से इनकार कर दिया। तो आप बताएं जरा किन बेटों के लिए आप नमाज़ों छोड़, किन बच्चों के लिए आप हराम नहीं देते? आपसे कहा जाए नमाज पढ़ते हैं, आप क्या कहते हैं? काम करना, वो भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ नमाज भी जरूरी है। उसके साथ में नमाज भी जरूरी है। बिना नमाज के कुछ भी नहीं है। बिना नमाज के कुछ नहीं है। पहले नमाज अदा करनी है, बाद में दूसरे को हाँ जहाँ अपने बेटों के लिए मिलेगा क्या हलाल है क्या हराम है, नमाज़ों को भूले बैठे, अल्लाह को भुला बैठे। मेरे भाइयों महफिल मुनक्किद हुई, आप इस महफिल का मकसद समझें, आप इस महफिल का मकसद समझें कि आज यहाँ पर किस लिए हाजिर किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया के अंदर जुल्म हो रहा, हर तरीके से सारे लोगों को परेशान किया जा रहा। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फिर जुल्म के अंधेरे गए, फिर रोशनी छा गई। तो हम आप को बेचारे आज से हम करें, पक्का करें कि कभी भी मुराद नहीं छोड़ेंगे। और ये बात मैंने आप कितनी मर्तबा बयान, आप समझे बराबर इस बात को। नमाज के बिना कुछ भी नहीं, नमाज के बिना कुछ भी नहीं। जब तक आप मसाजिद नहीं तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी का रास्ता मस्जिदों से होगा, घूम फिर करके नहीं होता, मस्जिदें बन करके तब हम कामयाब होंगे। बराए मेहरबानी आप हज़रात समझने की कोशिश करें। हम और आप छोड़ देते हैं, ज़हन के अंदर तसव्वुर तक नहीं जाता कि दुनिया में काम कर रहे हैं। हुज़ूर फरमाते हैं मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। फरमाते हैं जिसने एक वक्त की जानबूझकर, क्या फरमाते हो? जिसने एक वक्त की जानबूझकर नमाज छोड़ दी तो गोया कि वही वही से बाहर निकल गया। जिसने सिर्फ एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी तो गोया कि वही वही से निकल गया। उसका ईमान अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है ही नहीं जो नमाज छोड़ता। फिर आप तसव्वुर करें, आप तो कभी नहीं आते, आप तो जुमे भी नहीं आते, आपकी मसाजिदें खाली हैं, आपके मदरसे खाली हैं। आप किस तरीके से अपने आप को मुसलमान कहलवाने के लिए वो सारी चीजें, वो सारी क्वालिटी अपने अंदर जमा करो जिनसे मुसलमान कहलवाने के लायक। और सबसे पहले शुरुआत नमाज से, सबसे पहले क्या करना है? नमाज से। हाँ तो नमाज की पाबंदी हमेशा करना चाहिए और इसके ऊपर कोई नहीं होता। और दूसरा शब्द फरमाते हैं कि मुस्तफा और आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया मुस्तफा ज़ाते किताब है। मैंने दो आयतें पढ़ के अल्लाह फरमाता है कुल कुंतुम तुहिब्बूना फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब आप फरमा दो अगर तुम अल्लाह को दोस्त बनना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो, हुजूर की पैरवी करो, हुजूर की इत्तिबा करो, अल्लाह ताला तुम्हें महबूब रखेगा। तो यहाँ पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने के लिए बताया। आयत करीमा मैंने सबसे शुरू में पढ़ी है। तो जब भी सबसे पहले चीज मोहम्मद की मोहब्बत बनने की शर्त अव्वल है, इसी में हो अमीर नाम। तो सबसे पहले हम और आपको अपने दिलों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बैठो, नमाजों की पाबंदी करना है। उसके साथ साथ हम और आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में बैठो। और अपने ये सादा चलता कि लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराइयां करते हैं,
और अपने अपने कहते भी रहते हैं और अपने अपने मुसलमान भी कहते हैं। मैं आपको अल्लाह के कॉल सुनाता हूं। अल्लाह फरमाते हैं अगर किसी शख्स के दिल के अंदर अल्लाह फरमाते हैं अगर किसी शख्स के दिल के अंदर राई के दाने के बराबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे किमिया करने लगे ऐसा हमारी तरह वैसा गैब था या नहीं था किमिया करने लगे। आप फरमाते हो उसे इस तरीके से निकाल कर दो जैसे दूध से मक्खी निकाल कर। हमारे सारे रिश्ते ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से जो इस पैमाने पे ना होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैमाने पे ना होगा फिर उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर हमारी जानें भी कुर्बान है, हमारी जिंदगी भी कुर्बान है, हमारा माल भी कुर्बान है, अलबत्ता कि हमारी सारी चीजें कुर्बान है। ये बात आप ध्यान के अंदर रखें। और जब भी बात आ जाए गांव के अंदर या कहीं और मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी बात आ जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जात के ऊपर आप ये ना देखना कि 80 करोड़ है या 80 लाख है। अगर मोहम्मद की बात आ गई 80 करोड़ 100 करोड़ मैं अपने पूछे कि नो अगर मोहम्मद की बात आ गई तो अपने दिलों के अंदर ईमान पैदा करो, अपने दिलों के अंदर ईमान पैदा करो, इस्लाम उस दिलों के अंदर साहब कहते हैं कैसा करो वैसा वैसा के बंद हो जाओ। कितने दिन से करेंगे? जेल जाना वाले साहब सुन्नत है। अगर आप दीन की राह में जा रहे हैं, अगर आप दीन के नाम पे जा रहे हैं इससे बड़े जेल जाना सुन्नत नहीं। इससे क्यों डरते हो? आपके सामने कोई बुराई करता नजर आ रहा आप छोड़ दे रहे हैं, आपके सामने बुराई करता नजर आ रहा आप छोड़ रहे हैं, एक एक करके परेशान किया जा रहा है आप छोड़ दे रहे हैं। ये किस तरीके से सही बता रहे हैं? ये भी मुसलमानों का तरीका है। मुसलमानों का तरीका ये हुआ इधर खालिद बिन वलीद का। तो जब उन्होंने देखा मुसलमानों की तादाद की तरफ तो कहने लगे 10,000 का लश्कर लेकर सवार साथ जंग करने के लिए आए। तो खालिद बिन वलीद का तारीख याद आया। खालिद बिन वलीद ने कहा था आज तुम्हारा मुकाबला उस कौम से है, आज तुम्हारा मुकाबला उस कौम से है जितनी तुम्हें जिंदगी अतीत है इतना इस लोगों को मर ये कौम तो वो कौम थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिंदगी आज बुज़दिल बन गई, आज बुज़दिल बन गई, आज मस्जिद चलने के नाम पर बुज़दिल बन गई, आज थोड़ा थोड़ा तशद्दुद किया गया जा रहा है तो बुज़दिल बन गई। बुज़दिलाना जिंदगी छोड़ बराहे करा बुज़दिलाना जिंदगी छोड़ 10 दिए जब दिए शान शौकत के साथ दिए ये साबित कीजिए कि मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैरत क्या है। बुज़दिल हर रोज मारता है, बुज़दिल हर रोज एक मर्तबा मारता। और खालिद बिन वलीद कहा था कि ये बुज़दिलों को मेरा पैगाम पहुंचा दे। खालिद बिन वलीद ने कहा था कि मेरा पैगाम बुज़दिलों तक अगर जंग करने से मौत आती, अगर जंग करने से मौत आती तो आज खालिद पे ना पड़ता। हज़रत खालिद ने 100 साल तक लड़े, हज़रत खालिद बिन वलीद ने 100 साल तक लड़े हैं और सारे जंगों के अंदर तो आप फरमाते हैं बुज़दिलों को पैगाम दे देना कि अगर जंग करने से मौत आ जाती तो आज खालिद बिस्तर पे ना पड़ता। तो बिस्तर पर मरा तो पता चला मौत जब अल्लाह चाहे इस पे इस चीज पर हैरत क्या दो दिन कम दिया जाता है। बराए आपके मैं चेहरों को देखकर शर्मिंदगी महसूस चेहरों को देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है। ये भी कोई आपको सुनाता जा रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, पता है कोई गाली दे सब्र करना सुन्नत है। हमारा दिन ये अमन का दर्द है, हमारा दिन अमन का दर्द देता है। लेकिन जब जुल्म कम किया जाने लगे अमन का कब तक देता था जब तक बिलाल के ऊपर क्या
जब तक सहाबा को बताया नहीं गया था तब अमानत ये दर्ज दिया जा रहा है कि आप अमानत के साथ रहो, यहाँ पर खामोशी के साथ रहो, अमन अमान के साथ रहो। जब तक सहाबा को फिर जब बिलाल को बताया गया, जब सहाबा को बताया गया, फिर इस्लाम के बंदे का हुक्म देता। आप तो यही गाली दे दे सुन्नत नहीं, जुल्म करे, जंग करे, उसके खिलाफ बातें करें, उसके खिलाफ मुआहदा करें, उसके खिलाफ मुआहदा करें। सुभान अल्लाह। सिर्फ गाली को सुनना सुन्नत नहीं है, गाली के खिलाफ जाना भी सुन्नत है। यहाँ किसी को गाली देना कोई नहीं, हरन बंद करवाए तो बात हो जाए, सारा सिस्टम अपना बड़ा है। अल्लाह जितने भी दिन जियो शान से जियो, जब तक रहेंगे इंशाअल्लाह शान से हश्र तक डालेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की दो मिस्र फारस के जल कर मरना हो रहा था दम में, जब तक दम जब तक जिस्म के अंदर जान बात, जब तक हमारे के अंदर खून दौड़ रहा है, जब तक हमारी सांसें चल रही है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सांस के ऊपर पैदा करते हैं। हमें कोई बस्ती से निकाले या गांव जेल जाना पड़े या कहीं जाना पड़े, चीज को खौफ नहीं करना। बस इस बात है कि जेल जाना सुन्नत, जेल जाना सुन्नत किसकी है? यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो इसमें आप शर्मिंदगी महसूस क्या करें? शर्मिंदगी जब आप ज़िना करें, बदकारी करें, चोरी करें, या किसी का जमीन हड़प लें, या किसी को जुल्म कर लें, इनमें जेल जाएं तो शर्म करें, और मोहम्मद अरबी के नाम पर जेल जाएं तो उन्हीं की मर्जी है, चाहे इधर घर रखें अपना। जितने भी दिन जियो, 2 दिन जियो, साल भर जियो, 100 साल जियो, जितने भी साल जियो शान और शौक के साथ जियो। बुज़दिलों की तरह जिंदगी नहीं गुजारना। अगर हम आप शान और शौक के साथ जिंदगी गुजारते रहेंगे और आपस में एक इत्तेहाद पैदा करके, तो दुनिया के अंदर इतनी ताकत है कि हमारे ऊपर जुल्म कर सकते। जब 313 थे तब हम जंगों को जीत लिया करते थे, आज लाखों की तादाद, आज तो करोड़ों की तादाद है। फिर 313 4,900 का लश्कर है, फिर भी मुसलमान कामयाब हो। 10,000 का लश्कर मानो का है, 1,25,000 का लश्कर काफिर है, फिर भी मुसलमान कामयाब। क्यों? हुजूर की मोहब्बत, उनका जीना मरना अल्लाह के लिए। आज देखो अपने लिए जीना शुरू, आज ये कौम अपने लिए जीना शुरू हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिए, उन्हीं के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान। और जहां अपने जिस्म को उस तरीके से बनाएं जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। आप यकीन मानिए कि अगर आप 15 दिन देखने जाएंगे, सुर पे लगा ले और सुन्नत के द्वार पढ़ा पढ़ने जाएंगे, यकीनन मेरा दिल कहता है जितने भी तशद्दुद करने वाले हैं, जितने भी जुल्म करने वाले हैं, एक मर्तबा रमजान में जाकर के सारे के सारे लोग यहां नहीं तो इंशाअल्लाह कबूल ये अपने चेहरों के ऊपर, अपने सरों के ऊपर टोपी को सजाएं, जिस्म के ऊपर पैजामों को मुलव्वस करें। इसी में हमारी कामयाबी है। अगर तुम जिंदगी गुजारोगे फिर नुकसान, फिर आप बताया जाएगा, फिर आप कि जब जिएंगे शान और शौकत के साथ जिएंगे, फिर इंशाअल्लाह इज्जत जामे शहादत पे जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में आपको छोटी-छोटी चीजों को प्रमोट करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जब भी कभी कोई ऐसा मौका पड़ जाए, जब भी ऐसा मौका पड़ जाए, फिर मैं आपके चेहरों से बुज़दिलों वाला रंग ना देखूं, आपके चेहरों से ये जाहिर ना हो कि आपको अंदर महसूस हो रहा है, आपके चेहरों से ये लग रहा है कि अभी मरे या 50 साल के बाद मरना तो वही, हमें तो जाना नहीं, हमें तो जाना नहीं है। तो फिर इस बात के ऊपर क्या डरना कि फलां साल गुस्सा हो जाएंगे, फलां साल ऐसा हो जाएगा। जितने दिन बीतेंगे शान और शौकत के साथ जिएंगे और इंशाअल्लाह अपने जनाजे को उठा के हमारे जनाजे को कुर्बान करने को जाएगा और ये हमारी तारीख खत्म हो जाएगी। अगर हम कामयाब हो गए तो आजादी है, मर गए तो शहादत है। दोनों तरफ
अगर इंतकाल कर गए तो शहादत, और अगर जीत गए तो आजाद। तो हम और आप दोनों फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं, जीतते हैं फिर भी, हारते हैं फिर भी। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बरहक अल्लाह के वास्ते अल्लाह के तरीकों को अपनाएं और सारे गुनाहों को छोड़ें, मस्जिदों मदारिस को आबाद करें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी आप की बात ना करें या आप सोचा करें, आप करें इन चीजों को अपने घरों में पहुंचाएं। अब तो जुमे बयान करते रहते हैं और तो नहीं सुन पाते, तो मेरी आपसे गुजारिश है जो भी बयान करते हैं बोलो। मेरा उनसे यही कहना है कि बस वो शरीयत की पाबंद हो जाए, वो शरीयत की पाबंद हो जाए, इसी में उनकी आज इन औरतों को क्या बताया, मुसलमानों के सरों पर आदमी के सर टोपी नहीं टिक रही है और औरतों के सरों के ऊपर दुपट्टा नहीं टिक रहा है। अजीब माशाल्लाह, बिल्कुल बेहया है। मर्द टोपी नहीं ओढ़ रहे और दुपट्टा नहीं ओढ़ रहे, अजीब बेहया है। आप यकीन मानिए, मैं सबसे पहले आपको एक कानून बताता, वो तो बाद में जाएंगे, सबसे पहले आपको जानेंगे। अगर आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ, आप इनमें से अगर कोई भी शरीयत की खिलाफवर्जी करती है तो वो तो बाद में जाएगा, सबसे पहले आपको जाना। आपने मना क्यों किया? आपकी बेटी यूं अकेले घूमती रही, आपको गुस्सा आता है। आपकी बेटी अकेले सफर कर रही है और आपको गुस्सा आता है, ये किस तरीके की बात है? अगर आप औरतों के बारे में पढ़ें, एक सहाबी औरतों के बारे में फरमाते यार सल्लल्लाहु हम ज़माने जाहिलियत थे, हम ज़माने जाहिलियत थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहां पर वो दो लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। वो दो जब लड़कियों को औरतों को जिंदा जलाते थे, जो बेवा हो जाती थी उन्हें जुए के ऊपर मारा जाता था, हर तरीके से इस तरह से जुल्म किया जाता था। एक आते हैं कि या रसूलल्लाह मैं ज़माने जाहिलियत में था, वो कहता या रसूलल्लाह मेरी जो बीवी थी वो पेट से थी, तो मैंने अपनी बीवी से कहा अगर लड़का पैदा हो जाए तो रोक लेना, और अगर लड़की पैदा हो जाए तो उसे जिंदा ही दफन कर देना। क्या कहा था? अगर लड़का पैदा हो जाए तो रोक लेना, अच्छी तरीके से परवरिश करना, और अगर लड़की पैदा हो जाए तो उसे दफन कर देना। वो तिजारत के ऊपर काफी समय के बाद आया, तो देखता क्या छोटी सी बच्ची उसके आंगन में खेल रही है, छोटी सी बच्ची उसके आंगन में खेल रही है। तो वो शख्स आने के बाद कहने लगा ये बेटी किसकी, ये बेटी किसकी? तो वो औरत कहने लगी शोहर से ये बेटी महल्ले वाले। आपके जाने के बाद लड़के की पैदाइश हुई और मैंने उसे जिंदा दफन कर दिया। लड़की की पैदाइश हुई, उसे जिंदा दफन। ये लड़की अपने दिल बहलाने के लिए मोहल्ले वाले उसने कहा अच्छा कुछ दिन चले मामला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद उस लड़की की मोहब्बत उस आदमी के दिल में बैठ गई। फिर वो आदमी भी उस लड़की से मोहब्बत करना शुरू किया। वो ये समझ रहा था कि इसलिए उस लड़की से मोहब्बत होना शुरू किया। हालांकि खुद भी लड़की कुछ दिन गुजरे जब बीवी देखी कि अब ज्यादा प्यार करने लगा है, ज्यादा ही मोहब्बत करने लगा अपनी बेटी से, तो उसने समझा ये अच्छा मौका है और बता दिया जाए कि ये बेटी कोई और नहीं है हमारी। तो वो औरत कहने लगी, बड़ी नाज से कहने लगी कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं ये बेटी किसी और की नहीं है, ये आपकी है, किसी और का नहीं है, ये आपका। इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था जैसे उसने सुना ये लड़की मेरी है, जैसे उसने क्या सुना ये लड़की मेरी है, फौरन उसके चेहरे का रंग फौरन बदल। वो शख्स कहने लगा अपनी बीवी से अब इंतजाम करो मैं बेटी को दफन करूं। इतनी प्यार से इतनी नाज़ मोहब्बत से जब पता चला ये उसकी अब मैं इसे अपनी बीवी के पास जाकर कहा कि इसे तैयार कर दो और इससे कह दो कि मैं कहलाने के लिए घुमाने के लिए आपको दावत
अपनी बेटी को सजाया, फिर जंगल की तरफ। जब जंगल के पास पहुंचे, जब बेटी को डालना चाहा तो जाहिर सी 3 साल में बच्चा जिंदगी हो जाती है। जिंदगी सबको अजीज हो जाती है, थोड़ा बोलना जानती है। तो जब उसे बाप ने डालना चाहा तो उसने एक फरियाद, उस लड़की ने फरियाद कहा, मेरे वालिद आपसे मैं किसी चीज की तमन्ना नहीं करूंगी, आपसे मैं कोई चीज नहीं मांगूंगी, बस आप एक चीज मांगें और वो मेरी जिंदगी आप बख्श। बाप के सामने अपनी बेटी मिलने मांग कि मैं किसी भी कपड़े का मुकाबला नहीं करूंगा, किसी भी चीज के सामने आप नहीं कहूंगा कि फलाना चीज। सवाल ये है कि तुम मेरी जिंदगी, लेकिन बाप कहाँ रहा है? वो जमाना ही वो जमाना जब बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता है। तो फिर उसने अपनी बेटी की बात को सुना और यूं ही उसे छोटी है, पानी के पौधा लगा ऊपर अब कहते हैं फिर नीचे जाते, फिर वाले फिर नीचे जाते। बाप देखता रहा, बाप लेकिन उसका दिल क्यों? उसके दिल के अंदर कुफ्र बैठा हुआ, उसके दिल के अंदर कुफ्र बैठा हुआ, वो इसे अच्छा समझ रहा। तो वो ये आज कहती है कि हमारे लिए क्या कि सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाया, हमारी जिंदगी बख्श। सबसे पहले आत्म शरीयत, आत्म से रुपटा नहीं उड़ा, आत्म कहते हैं क्या करना है, आत्म से शरीयत नहीं बचाया जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप करें और तो समझाएं, अपने लिबास का ख्याल रखें। और एक बात कहना चाहूंगा कि अपने शोहर को दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलता है। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने शोहर बातों को माना करें, अपने शोहर की हुज़ूर फरमाते हैं कि जिस औरत ने कि तुमने मेरे साथ किया है, हर औरत एक आदमी पूरी जिंदगी कुर्बान रहता है, आदमी पूरी जिंदगी कुर्बान रहता है उनके लिए कमाता है, खुद कपड़े नहीं पहनता, उन्हें अच्छे कपड़े पहनता है। लेकिन जब थोड़ी सी बात होती है, मैं बीवी थोड़ी सी तो बीवी क्या कहती है, तुमने हमारे साथ किया। आप इस हदीस को याद रखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये किया तुमने मेरे साथ क्या? अल्लाह ताला 60 साल के बाद उसकी बर्बाद कर देता है। अब बताएं, जिसने ये किया कि तुमने मेरे साथ किया है, तो अल्लाह ताला 60 साल के बाद उसकी बर्बाद कर दिया। और तो इससे सबक लेना कि अपने शोहर की फरमाए, बात छोटी बातों में खाने की तमन्ना क्या। एक साहबी रसूल हैं, वो जब सफर करने के लिए निकले तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा था कि मुसीबत कोई भी परेशानी कोई भी आ जाए, आपको घर नहीं जाना, आपको कमरे से नीचे नहीं जाना। वो सफर पर रवाना, बाप नीचे रह रहा, बेटी ऊपर रह रही। शोहर ने क्या पाबंदी लगाई थी, तुम्हें नीचे नहीं जाना। शोहर जियारत करने के लिए कुछ दिन नीचे, उसके बाप जो थे तबीयत खराब हो, उसके बाप की तबीयत खराब, तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डायरेक्ट नहीं गई, वो चाहती नीचे जा, नहीं गई। क्यों? शोहर का फरमान था कि नीचे नहीं जाना। रसूलुल्लाह के पास कासिद गया, पूछा कि या रसूलल्लाह फला साहब कह रहे हैं कि उनके वालिद की तबीयत खराब है और उनके शौहर ने पाबंदी लगाई है कि तुम्हें नीचे नहीं जाना, क्या वो जा सकते? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, वो नहीं जा सकते। कहीं और नहीं जाना, दूसरे गांव के अंदर नहीं जाना, घर दो चार के नहीं जाना, सिर्फ ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे कहीं नहीं जाना। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, तुम ऊपर रहो, नीचे नहीं जाना। क्यों? शौहर ने मना किया। कुछ दिन बाप की तबीयत ज्यादा, मरने का वक्त कासिद है, या रसूलल्लाह आखिरी रात बाप नजर डाला, इजाजत दे दीजिए ताकि अपने वालिद से मुलाकात कर लें। हुजूर ने फरमाया
शोहरत। वो औरत बार-बार यहाँ तक कि औरत के वालिद का इंतकाल हो, बाप दुनिया से छूट जाए, बीमार था, कासिम वजह नहीं, इंतकाल हो, फिर कासिम औरत का ईमान देते, औरत का ईमान देते, डायरेक्ट नहीं गई, फिर कासिम का अब मालूम करो जाके कि इंतकाल हो गया। अब आखिर बार तो मेरे महबूब ने फरमाया कि नहीं, घर पे क्या फरमाया? इंतकाल हो गया, खत्म हो गया, कहीं नहीं जाना, कोई निशान था, इंतकाल हो गया। वो औरत नहीं गई, जब उसी के ऊपर सब्र किया, अल्लाह के राजी हो गए, अल्लाह के अब तक और फिर अल्लाह के का उस औरत ने कहने लगा कि अल्लाह ने तेरे शौहर की बर्दारी की तेरे सारे गुनाहों को माफ। सुभान अल्लाह। ये पता चलता शौहर की बर्दारी करने पर भी अल्लाह ताला माफ। तो औरतों की चाहिए कि बात के ऊपर घर जाने की क्या करें, बात ना लड़ाई करें। आपसे भी आप और आपसे आप ये कितना याद है, फरमाते कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। अगर तुम उसे सुधारने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, सुधारने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। अगर थोड़ी बहुत बात हो जाए तो किस्से को खत्म कर दे, ज्यादा बात के ऊपर ना अड़ा, ज्यादा बात के ऊपर ना लड़ जाए, बार बहरहाल आप हज़रात खुद अपनी जिंदगी के अंदर तबादला करें और अपने के अंदर और उनका तबादला करें। अल्लाह शाह फरमाता है खुद भी जहां जाके बचो और अपने वालों को भी जाके से बचाओ। अल्लाह की बात आपको छोटे-छोटे गुफ्तगू पर तौफीक अता फरमाए और जब तक दुनिया के अंदर हैं शान और शौकत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, खुद जिंदगी जब तक जिएंगे दो चार जिएंगे, शान और शौकत के साथ जिएंगे, फिर जाएंगे शान और शौकत के साथ जाएंगे। यहाँ भी कामयाबी, वहाँ भी कामयाबी। अल्लाह आपको इस गुफ्तगू पर तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।